दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं क्योंकि गजा से जुड़ा एक बड़ा मोड़ अब सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजरायल गाजा से शुरुआती तौर पर पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि इजरायल ने इनिशियल विड्रॉल लाइन यानी शुरुआती वापसी रेखा पर सहमति जताई है। इस रेखा को दिखाने के लिए ट्रंप ने ऐसा मैप भी शेयर किया जिसमें पीली लाइन के जरिए बताया गया कि इजरायली सेना पहले चरण में कहां तक पीछे हटेगी। ट्रंप ने लिखा, ये समझौता हमें 3000 साल पुराने संकट को खत्म करने की दिशा में ले जाएगा। ट्रंप द्वारा साझा किए गए नक्शे में गजा के कई हिस्सों को अलग अलग रंगों में दर्शाया गया। उसके मुताबिक आईडीएफ की वापसी उसी पुराने कंट्रोल लाइन तक होगी जो पहले गजा सीमा मानी जाती थी। दक्षिण गजा के राफा और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जैसे क्षेत्र इजरायल के नियंत्रण में दिखाए गए हैं। यहाँ सुरक्षा बलों की मौजूदगी बनी रहेगी। उत्तरी गाजा में बेत हनून और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी जोन के तौर पर दिखाया गया है। गजा सिटी और उसके आसपास के शरणार्थी शिविरों को ऐसी जगह बताया गया है जहां फिलहाल पूरी तरह से वापसी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि पहले चरण में आंशिक वापसी होगी जबकि पूरी वापसी बाद के चरणों में शांति की स्थिति पर निर्भर करेगी। अब तक हमास ने इस प्रस्ताव पर औपचारिक मंजूरी नहीं दी है। ट्रंप ने हमास को 2 टूक चेतावनी भी दी कि अगर उसने इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उसके सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने बताया कि सोमवार यानी कि आज से मिस्र में इनडायरेक्ट वार्ता शुरू होने की उम्मीद है। अगर हमास इस योजना को मान लेता है तो अमेरिकी प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पहले चरण की वापसी और शांति व्यवस्था लागू करने की तैयारी करेंगे। इस बीच ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा कि गजा में युद्ध समाप्त करने और बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने लिखा, इस वीकेंड में हमारी चर्चाएं हमास, अरब और मुस्लिम देशों सहित दुनिया के कई देशों के साथ बहुत सकारात्मक रही। शांति समझौते का पहला चरण इस हफ्ते पूरा हो सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जितनी देर होगी उतना ही ज्यादा रक्तपात होगा। किसी को भी ये मंजूर नहीं। लेकिन इसी बीच जब दुनिया को लगा कि अब शायद इस इलाके में राहत की शुरुआत होगी, उसी समय हालात फिर से बिगड़ गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने 5 अक्टूबर की सुबह इजरायल पर एक और मिसाइल हमला किया और इसके साथ ही इजरायल के मध्य और दक्षिणी वेस्ट बैंक में सायरन बजने लगे। इस हमले के जवाब में इजरायली सेना ने गजा में फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए, जबकि अमेरिका ने इजरायल को चेताया था कि वो बमबारी रोक दे ताकि शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सके। लेकिन इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी है। हूतियों ने भी दावा किया है कि उन्होंने अब लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन विकसित कर लिए हैं, जिससे इजरायल की सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं। फिलहाल पूरा क्षेत्र शांति और युद्ध के बीच की पतली लकीर पर खड़ा है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन गजा में शांति लाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ बढ़ते मिसाइल हमले जो हर बार उम्मीदों को झकझोर देते हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या हमास मिस्र में होने वाली वार्ता में शांति प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये मध्य पूर्व में पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा कूटनीतिक ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। लेकिन अगर नहीं तो दुनिया को शायद फिर से एक नए दौर की तबाही देखने को मिल सकती है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।